अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम एनएमडी कैट केमिस्ट्री प्रिपरेशन में जो नया एमसीक्यू करना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन दिया गया है, इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। ये एक इजाफी मालूमात है। यूरिया की प्रिपरेशन में पहले आपको अमोनियम कार्बामेट बनाना होता है जो इस रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट है। इफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमें कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम अगर हो एंड रिएक्ट विद 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, से वो रिएक्ट कर ले क्या बनाने के लिए? अमोनियम कार्बामेट, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है। द रिएक्शन इज टेकन एज इरिवर्सिबल, यानी हमें कहा गया कि रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट कौन सा है और अमोनियम कार्बामेट कितना बना है, अमाउंट बतानी है जी, ठीक है जी। तो ये चंद एक अहम चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास दो पूछी गई चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और नंबर 2 अमोनियम कार्बामेट कितना बनता है। यही हमारे पास सारे आप देखें आंसर जो हैं वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। यानी पहला हिस्सा आपको बता रहा है कि वो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और दूसरा बता रहा है कि कितना प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कैसा हो सकता है। सबसे पहले हम सिंपली इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। फिलहाल हम लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ये रिएक्ट करता है किसके साथ? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ, ठीक है जी। बाकी आगे अमोनियम कार्बामेट है। अब फिलहाल हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये देखते हैं कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम्स में 1 मोल और अमोनिया 17, बट 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो 17 टू 34 ग्राम्स। तो टोटल इतने ग्राम अमोनिया के रिएक्ट करते हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन हमें कहा गया है कि अमोनिया आपने लेनी है कितनी? 34 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड 22। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एक्चुअली हाफ कर दी है और यहाँ पर 34 ग्राम रहने दी है अमोनिया। तो आप गौर कर सकते हो कि अगर फुली कंज्यूम करना है यानी कंप्लीट रिएक्शन करना है तो 34 ग्राम अमोनिया लेंगे तो वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड करेगी। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ही कम कर देंगे इसका मतलब है कि अब 34 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाएगा बल्कि ये बच जाएगा, ठीक है। और पहले कौन कंज्यूम होगा? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पहले कंज्यूम हो जाएगा और 34 ग्राम अमोनिया कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ जी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ए और सी। दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इन दोनों में से हमारा कोई जवाब आने वाला है। अच्छा जी, पहला सवाल तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि अमाउंट ऑफ अमोनियम कार्बामेट कितना है। तो भाई याद रखें कि जितना भी हमारे पास क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो ही कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपने ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना, जो हमें 22 दिया गया है, कितना अमोनियम कार्बामेट बना सकता है। तो अमोनियम कार्बामेट का जरा मैच ले लेते हैं। यहीं से देख लेते हैं नाइट्रोजन कितने हैं जी? 2, तो 14 टू 28 एंड प्लस हमारे पास हाइड्रोजन है 2 और 4 6। तो ये आपके पास हर एक का मैच 6 हो गया। दरमियान में दिया है जी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 44 है। इन सबको सम करें तो आंसर आता है 4 6 10 10 एंड 8 18 और 1 कैरी करें तो 2 1 3 और 3 एंड 4 7। तो ये हो गया जी 78 ग्राम्स। तो बैलेंस्ड जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ये बता रही है कि अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो 78 ग्राम क्या बनेगा? अमोनिया। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को आधा कर देते हैं जैसे कि हमें इसने दिया है तो आप प्रोडक्ट भी आधा ही बना पाएंगे। यानी 2 पे कर दें इसको डिवाइड और आंसर आने वाला है 2 3 6 एंड 2 9 18। तो 39 यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा ये था जी इजी सा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को दोबारा से आप करके देखें कि आपसे हो जाता है। कुछ वैल्यूज भी थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं लेकिन एंट्री टेस्ट में ऐसी वैल्यूज आती हैं जो आप विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। देखिए हमने कहीं कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया है। तो यही वो प्रैक्टिस है जो आपने बार बार करनी है। फिजिक्स में भी जब आपको मसला होगा वो इसी चीज़ों का होगा कि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है या नहीं है। तो बहरहाल अगर कुछ मिला है सीखने को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें दूसरों के साथ ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।